ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड दूसरा अध्याय। तो अभी तक सुबह के सत्र में जो चर्चा किए थे उसी चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर के घर में पहुंचते हैं और उनके हृदय में जो भय है, मुस्लिम शासकों के द्वारा जो सेना भेजे जा रहे थे भक्तों को अरेस्ट करने के लिए, तो इससे भयभीत होकर के श्रीवास ठाकुर बड़े ही ध्यान पूर्वक समाधि में जाकर भगवान नरसिंह देव का ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु भक्त के हृदय के भय को समझ करके वहां पहुंच जाते हैं उनके घर। मंदिर में बैठ करके नरसिंह भगवान के आसन में खुद बैठ करके और चतुर्भुज धारण कर लेते हैं। ऐसा चतुर्भुज धारण करते हैं, शिवाज ठाकुर देख करके पूरी तरह से स्तब्ध हो जाते हैं। प्रभु रे देखिए प्रेम कांदे श्रीनिवास, एज सून एज ही सॉ द लॉर्ड इन फोर हैंड्स शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, तो उनको देख करके श्रीवास ठाकुर अश्रुधारा बहने लगती है, दिव्य आनंद से भर जाते हैं। और हरिष्य पूर्णिता हाइल सर्व कलेवर डांडाय स्तुति करे जुड़ी दुई कर। श्रीवास इंटायर बॉडी बिकेम फिल्ड विद एक्सटेसी। पूरा शरीर रोमांच कंपाश तरंग हो गया, रोमांचित हो गया आनंद के कारण। एंड ही स्टूड अप विद फोल्डेड हैंड्स, हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। एंड ही स्टार्टेड ऑफरिंग प्रेयर्स। सहजे पंडित बड़ा महाभागवत, आज्ञा पाई स्तुति करे ये न अभिमता। और शिवास ठाकुर तो स्वाभाविक रूप से बहुत स्कॉलर थे, पंडित भी थे और महाभागवत भी हैं, महाभगवान के शुद्ध भक्त भी हैं। तो और ऊपर से भगवान आज्ञा दिए कि स्तुति करो मेरा, तो चालू कर दिए स्तुति करना। तो सबसे पहले भागवते आच्छे ब्रह्म महापुनोदन से श्लोक पढ़ी स्तुति करे न प्रथम। ब्रह्मा जी के द्वारा जो जो प्रार्थना अर्पण किया गया था भागवत में, ये वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्रेयर्स हैं। ब्रह्मा जी ने जो ऑफर किया है 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में ये प्रार्थना है। तो वो पहले प्रार्थना अर्पण करते हैं। आफ्टर श्री कृष्ण स्मैश द प्राइड ऑफ ब्रह्मा who stole the calves of Braja, Brahma came before Krishna and offered prayers as follows। तो ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को बहुत सुंदर प्रार्थना करते हैं। नौमी तिते अब्रवपुषे तडितंबराया गुंजावटं स परिपिच्छल सन्मुखाया वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाया। बहुत सुंदर ये प्रार्थना है। हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो फिर आगे शिवा ठाकुर बोल रहे हैं। विश्वम्भर चरण अमार नमस्कार, नव घन वर्ण पीत वसन यहार। हाँ, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल ओबेसेंस एट द लोटस फीट ऑफ विश्वम्भर। विश्वम्भर के चरण कमल में सामने कौन बैठा है? विश्वम्भर बैठे, निमाई ही। लेकिन आज उनको पता चल रहा है कि निमाई कौन है? भगवान साक्षात नारायण है, भगवान कृष्ण ही है। पहली बार, फर्स्ट टाइम भगवान जो है दिखाए। ये देखिए अद्भुत बात है ना, जो ढोंगी अवतार होते हैं और असली अवतार में अंतर यहाँ से स्पष्ट पता चल जाता है। ढोंगी अवतार लोग अपने आप को अवतार घोषित कर देते हैं, बट दे कैन नॉट प्रूव इट। अब उसका कोई प्रूफ नहीं होता है, कुछ दिखा नहीं सकते हैं, वो बस बोल सकते हैं। और अगर उनका कोई, मान लीजिए कोई थोड़ा बुद्धिमान शिष्य होता है जो बोले कि गुरु जी आप ही नारायण हैं, आप ऐसा बताते आ रहे हैं, क्या आप विराट पुरुष दिखाएंगे? हाँ, तो गुरु जी बोलते हैं समय आने पे दिखाएंगे, या मैं विराट पुरुष, विराट रूप दिखा रहा हूँ देखो। और फिर ऐसे बैठे रहते हैं। शिष्य बोलते हैं गुरु जी दिख नहीं रहा है, तुम्हारे पास दिव्य चक्षु नहीं है, तुम अभी योग्य नहीं हो देखने के लिए। तो ठीक है, आप योग्य बनाइए और दिखाइए। नहीं बना सकते। लेकिन भगवान निमाई
हाँ, अभी तक अपने आप को छुपा के रखे थे, बिल्कुल प्रकट नहीं होने दिए किसी के सामने कि वो कृष्ण है। और जब जरूरत पड़ी, क्योंकि इतने भयभीत थे भक्त लोग, तो भगवान प्रकट कराना चाहते थे अपने आप को, तो इमीडिएटली डिक्लेयर बाद में किए कि मैं भगवान हूँ। हाँ, प्रकट पहले कर दिए, पहले ही जाके बैठ गए सिंहासन में, नारायण का चतुर्भुज रूप धारण कर लिए, शंख चक्र गदा पद्म लेके बैठे हुए हैं और हुंकार कर रहे हैं। और डायरेक्ट क्या बोले, विश्वम्बर शिवास स्तुति करो, अमार स्तुति करो। इसलिए वो विश्वम्भर, अभी विश्वम्भर विश्वम्भर को समझ गए कौन है, तो उस ऐसे विश्वम्भर के चरण में नमस्कार कर रहे हैं। नव घन वर्ण पीत वसन यहाँ, whose bodily complexion is the color of a newly formed cloud and who is dressed in yellow garments। तो हालांकि गौर वर्ण है, विश्वम्भर तो गौर वर्ण के हैं, लेकिन शिवाज ठाकुर समझ गए कि ये कौन है, ये श्याम वर्ण के हैं। अंतर कृष्णा बहिर गौड़ा, अब समझ गए कि अंतर से, अंदर से ये कौन है, कृष्ण है, कृष्ण वर्ण के हैं ये अंदर से, यानी वास्तव में ये कृष्ण ही है, लेकिन बाहर से गौर वर्ण धारण करके आए हैं। तो इसलिए बोल रहे हैं नव घन वर्ण पीत वसन यहाँ, सचिर नंदन पाए मोर नमस्कार, नव गुंज सिखी पुच्छ भूषण यहार। ये ब्रह्मा जी की ही प्रार्थना को रिपीट कर रहे हैं शिवाज ठाकुर। तो सची नंदन, सची माता के पुत्र, हाँ लाडले पुत्र सची नंदन के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। नव गुंज सिखी पुच्छ भूषण यहाँ, जिनके whose head is decorated with stands of fresh गुंजा and peacock feathers। भगवान वनमाली हैं, वन का माला धारण करते हैं और वन में जाते हैं, तो उनको बहुत सुंदर, उनके सखा लोग, बच्चे लोग कपड़े का पगड़ी बनाते हैं, उसके ऊपर फिर गुंजा फ्लावर पिकॉक फेदर से उनको सजाते हैं। हमारे मंदिरों में भी भगवान को जब पगड़ी पहनाया जाता है, तो ऐसे ही फ्लावर उनके सिर में फ्लावर से ड्रेसिंग किया, पगड़ी में लगाया जाता है, बहुत सुंदर दिखते हैं। और पिकॉक फेदर लगाया जाता है। गंगादास शिष्य पाए मोर नमस्कार, वनमाला करे दधि ओढ़ नयहार। हाँ, गंगादास के शिष्य के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है, जो कि वनमाली, वनमाला आ गया वही चीज, who wears a forest a flower garland and holds yogurt rice in his hand। जो फ्लावर गार्लैंड वनमाली है, वन की माला पहने हुए हैं और अपने हाथ में दही भात लेकर के भ्रमण कर रहे थे। भगवान कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं उस रूप में, ब्रह्मा जी जो प्रार्थना कर रहे हैं उसी रूप का प्रार्थना कर रहे हैं स्मरण करके, कि दही भात लेकर के भगवान निकले थे अपने जो है गाय बछड़ों को ढूंढने के लिए, तो उस रूप का स्मरण करके गुणगान कर रहे हैं। जगन्नाथ पुत्र पाए मोर नमस्कार, कोटि चंद्र ये निरूप वदन यहाँ। जगन्नाथ मिश्र के प्रिय पुत्र के चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। कोटि कोटि चंद्र, करोड़ों चंद्रमा की सुंदरता को भी से ज्यादा सुंदरता है जीनी, मतलब द डिफीट्स द ब्यूटी ऑफ मिलियंस ऑफ मून्स। जिनके मुखमंडल की सुंदरता करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के सुंदरता को भी पराजित कर देती है। चंद्रमा जो है बहुत सुंदर दिखता है, पूर्णिमा का चंद्रमा स्पेशली अगर, अभी तो शरद पूर्णिमा निकली 3-4 दिन पहले, तो उस दिन रात को बहुत सुंदर जो है चंद्रमा, पूर्ण रूप से चंद्र और सबसे ज्यादा जो है रोशनी बिखेरते हुए चंद्रमा प्रकट होते हैं, तो बहुत सुंदर दिखता है। तो ऐसे शरद पूर्णिमा के जो पूर्ण चंद्र हैं, ऐसे वैसी सुंदरता को करोड़ों गुना कर दिया जाए, यानी करोड़ों शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को एक साथ ला दिया जाए, उसको सुंदरता भी, हाँ, श्री सचिनंदन के मुखमंडल की सुंदरता के सामने फीका पड़ जाता है। ऐसे सुंदर रूप का जो है धारण करने वाले भगवान जगन्नाथ जी के पुत्र, जगन्नाथ मिश्र के पुत्र को प्रणाम करता हूँ। श्रृंग वेत्र वेणु छिन्न भूषण यहार, से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। आई ऑफर माई ओबेसेंसेस unto you who are adorned with horn, stick and flute। तो वो ग्वाल बाल के रूप में भगवान कृष्ण जो है गायों को चराते हुए गए, तो उनके हाथ में एक लकड़ी होती थी और फ्लूट होता था, और हॉर्न, बफेलो हॉर्न भी भगवान रखते हैं। भगवान एक तरफ अपने कमर में एक तरफ फ्लूट बांधते हैं और एक तरफ बफेलो हॉर्न होता है। बफेलो हॉर्न भी एक वाद्य यंत्र है जिसको बजाया जाता है, भैंस के सींग से बना हुआ। तो बफेलो हॉर्न का इस्तेमाल भगवान अपने सखाओं को बुलाने के लिए करते थे, उसको बजाते थे, और उनके सखा लोग के पास भी वो रहता था, वो बजाते थे। और फ्लूट जो है गायों को बुलाने के लिए, गोपियों को बुलाने के लिए इस पे वो बजाते थे। तो ये दोनों वाद्य यंत्र हैं।
और साथ में स्टिक भी लिए हुए हैं। तो ऐसे रूप को स्मरण करते हुए उनका जो है उनके चरण कमलों में प्रार्थना कर रहे हैं। चारि वेद यार घोषे नंदेर कुमार से तुम्हें तुम्हारा चरण नमस्कार। चारों वेद जो घोषणा करते हैं, जो एड्रेस है, जो संबोधित करते हैं जिनको नंद कुमार के रूप में, वो आप ही हैं। कौन? विश्वम्भर बैठे हुए हैं सामने, वो आप ही हैं। आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। कविराज गोस्वामी भी ऐसे ही एक आ, प्रार्थना अर्पण करते हुए चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं, नंद सुत बोली जार भागवत गाय से कृष्ण अवतीर्ण चैतन्य गोसाई। कि भागवत, श्रीमद् भागवत ग्रंथ जिनका गुणगान, जिनका वर्णन नंद सूत के रूप में करता है, द सन ऑफ नंद महाराज, वही कृष्ण, से ही कृष्ण, दैट सेम कृष्ण हैज अपीयर्ड एज लॉर्ड श्री चैतन्य गोसाई। यहाँ पे भी उसी प्रकार से बोल रहे हैं, चार वेद जिनका घोषणा, जिनका गुणगान नंदेर कुमार, नंद नंदन के रूप में करते हैं, वही नंद नंदन कृष्ण आप हैं, और आपके चरण कमलों में मेरा नमस्कार है। ब्रह्म सब स्तुति करे प्रभुर चरणे स्वच्छंद बलाय यत आई से वदने। Srivas Pandit offered the Lord prayers similar to those offered by Brahma. Whatever he spoke came to his lips spontaneously. तो जब गुणगान कर रहे हैं श्रीवास ठाकुर, तो कोई ऐसा नहीं कि प्रिपरेशन करके कर रहे हैं कि ये स्तुति बोलूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा। इतने दिव्य आनंद में है, रोमांचित हो रहा है पूरा शरीर, तो हाथ जोड़ करके खड़े हैं। और जैसे स्पॉन्टेनियसली जो जो स्मरण आता जा रहा है, जो जो गुणगान उनके स्पॉन्टेनियसली आ रहा है, वो प्रेयर्स ऑफर करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मा जी का ही प्रेयर्स आ गया उनके दिमाग में, मन में, तो तुरंत उसी को ऑफर कर दिए फटाफट। तुम्ही विष्णु तुम्ही कृष्ण तुम्ही यज्ञेश्वर, तुम्हारा चंद्रोदक गंगा तीर्थवर। जानकी जीवन तुम्ही तुम्ही नरसिम्हा, अज भव आदि तव चरणेर भृंगा। तुम्ही से वेदांत वेद्य तुम्ही नारायण, तुम्ही से छाल चलिल बलि हय वामन। तुम्ही है यज्ञ तुम्ही जगत जीवन, तुम्ही नीलाचल चंद्र साबार कारण। अलग अलग अवतारों को याद कर रहे हैं कि आप ही, तुम ही विष्णु तुम ही कृष्णा, आप ही विष्णु हैं, आप ही कृष्ण हैं, और आप ही यज्ञेश्वर हैं, यज्ञ के ईश्वर हैं। तुम्हारा चंद्रो चरण उदक गंगा तीर्थवर। हाँ, सारे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ गंगा आपके चरण की धोवन है। आपके चरण को धुलने के बाद जो जल होता है, वही गंगा कहलाती है, गंगा के नाम से विख्यात है, और वो सारे तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ बन जाती है। जानकी जीवन तुम्ही जानकी माता के जीवन, यानी सीता माता के पति रामचंद्र हैं आप। तुम्ही नरसिंह, आप ही नरसिंह हो। और अज भव आदि तव चरणेर भृंग। अज मतलब ब्रह्मा जी, भव शिव जी, और आदि मतलब अन्य सारे देवी देवता लोग। तो ब्रह्मा शिव इत्यादि जितने भी देवतागण हैं, सब आपके चरण कमलों के आसपास भृंग के समान है। हाँ, जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर में जो मक्खियां होती भिनभिनाते रहती हैं हमेशा उसके पास, तो वैसे भगवान के चरण कमलों में दिव्य रस को प्राप्त करने के लिए अजय ब्रह्मा इत्यादि जितने भी देवी देवता हैं, सब उनके चरणों में हमेशा भ्रमण करते रहते हैं। तुम्ही से वेदांत वेद्य, वेदांत को पढ़ के जो निष्कर्ष है, जो जानने योग्य वस्तु है, वो आप ही हैं। तुम्ही नारायण, आप ही नारायण है। तुम्ही से चलीला बलि हయ్య वामन। छलीला बलि, बलि महाराज को छल करने के लिए आप ही वामन बने थे और उनके पास गए थे। तुम ही हयग्रीव, आप ही हयग्रीव हैं, आप ही जगत के जीवन हैं, आप ही नीलाचल चंद्र जगन्नाथ भगवान भी हैं, सबके कारण हैं। इस प्रकार से प्रार्थना, अद्भुत प्रार्थना करते जाएं। तुम्हारा माया कार नहीं है भंग, कमला न जाने यार सने कसंग। हु इज नॉट बिविल्डर्ड बाय योर रिलीज एनर्जी। पूरे सृष्टि में कौन ऐसा व्यक्ति है जो आपकी माया के द्वारा भ्रमित नहीं है? सब लोग आपकी माया में फंसे हुए हैं, ब्रह्मा शिव जी से लेकर के जितने भी जीवात्माएं, सब आपके माया के द्वारा bewildered हैं। इवन दो गॉडेस लक्ष्मी लिव्स विथ यू, शी डज नॉट नो योर ग्लोरीज। यहाँ तक कि माता लक्ष्मी भी, जो नित्य सनातन रूप से आपके वक्ष स्थल में रहती है, आपके चरणों का सेवा करती हैं हमेशा कंटिन्यूअस, लेकिन फिर भी उनको भी पता नहीं है ठीक ठीक से आपकी असीम महिमा क्या है। तो संगी सखा भाई सर्वमत सेवये, हे न प्रभु मोह माने अन्य जन के। You bewilder even that Lord who serves as your companion, friend and brother, so what to speak of others। तो बोल रहे हैं आप वो भगवान, भगवान बलराम
जो आपके सखी सखा बनते हैं, भाई बनते हैं, संगी बनते हैं, कंपेनियन बनते हैं, हर तरीके से जो आपके सेवा में रत रहते हैं, उनको भी आप भ्रमित कर देते हैं। तो बाकी अन्य लोगों का क्या कहना है? ये ब्रह्मा जी की प्रेयर चल रही है, तो ब्रह्मा जी बोलना चाह रहे हैं कि मैं बिल्डर हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो आप क्षमा कर दीजिए। हाँ, ये मत सोचिए कि इतना बड़ा पोस्ट लेकर के और इतना तपस्या किया है, चार चार सिर धारण किया है, और फिर भी देखो मुझे पहचान नहीं पाया। मैं कैसे पहचानूंगा भगवान, जब आपके स्वयं के साथी संगी, आपके ही विस्तार भगवान बलराम, जो कि आपसे अभिन्न है, आपके बराबर ही ऐश्वर्य है, सब कुछ है, वो भी परम भगवान है, जब आप आपकी माया में वो भ्रमित हो गए, तो मैं तो एक तुच्छ ब्रह्मा हूँ, तो मैं भ्रमित हो जाऊं, ऐसे कौन सा आश्चर्य है? तो इसलिए आप मुझे तुच्छ समझ करके आप क्षमा कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी इस प्रार्थना इस प्रकार से अर्पण कर रहे हैं। मिथ्याग्रह वास्य मोरे पाटियाच भोले, तो न जानिए मोर जन्म गेला हेले। आप शिवा ठाकुर बोल रहे हैं, यू हैव थ्रोन मी इनटू द इल्यूजन ऑफ falsehood लाइफ, आई हैव सिंपली वेस्टेड माय लाइफ विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू। क्या आपने मिथ्या ग्रह वासे मोरे पाड़ी आछे भोले, आपने मुझे ये मिथ्या, ये झूठे भ्रम उत्पन्न करने वाले घर गृहस्थी के जीवन में आप मुझे डाल दिए हैं, और इसके और आपको ना जानने के कारण मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया है। आप इतने सालों से साथ में रह रहे थे, लीला कर रहे थे, लेकिन मैं पहचान नहीं पाया। इस तरह से मेरा व्यर्थ जीवन चला गया, और झूठा ही मैं संसार के बंधन में फंस गया। श्रीवास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर एक्चुअली में कौन है? नारद मुनि है। नारद मुनि तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। हाँ, तो अभी जब श्रीवास ठाकुर के रूप में आए तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में गृहस्थ बन गए। तो वो बोल रहे हैं कि झूठा ही मैं घर गृहस्थी के संसार में फंस गया, और आपको पहचान नहीं पाया, इस प्रकार से मैंने जीवन व्यर्थ गवा दिया। नाना माया करी तुम्ही हमारे वंशीला, साजी धुतियादि करी सकली बहिला। यू हैव डिसीव्ड मी थ्रू वेरियस illusions, यू हैव इवन कैरिड माय फ्लावर बास्केट एंड धोती। अब शिवाज ठाकुर याद कर रहे हैं कि कैसे भ्रम में होने के कारण भगवान ने भ्रम में डाल दिया, आपने मुझे धोखा दिया है। हाँ, भगवान को डांट रहे हैं थोड़ा, बोल रहे हैं आपने मुझे धोखा दिया है, मुझे भ्रम में डाल करके। क्या भ्रम डाले? कि आप अपनी पहचान को छुपाए रहे, और अपने आप को छुपा करके मेरा सेवा किए आप। हाँ, मेरा धोती उठाते थे, मेरा धोती धोते थे, मेरा फ्लावर बास्केट जो है लेके जाते थे घर पे। इस प्रकार से तुच्छ सेवा आप किए, वो अपने आप को छुपा करके। ये धोखा है, मुझे पता नहीं चलने दिए कि आप भगवान हैं। अब शिवाज ठाकुर को बड़ा पश्चाताप हो रहा है कि जिस निमाई को हम सोचते थे कि ये तो एक बस ऑर्डिनरी, ये मतलब ये पंडित है, स्कॉलर है, ब्राह्मण है, और ऐसे समझते थे, और छोटे थे उम्र में काफी, बेटे की उम्र के थे। तो इस तरह से निमाई, स्पेशली जब वैष्णव बन गए, गया से वापस आए निमाई, तो परम वैष्णव बन गए। तो वैष्णव बन गए तो सभी वैष्णव का सेवा करते थे, तो श्रीवास ठाकुर का भी सेवा करते थे। श्रीवास ठाकुर बड़े खुश थे कि चलो ये वैष्णव बन गया है। हाँ, तो गुरु की पोजीशन में, गुरु वर्ग हैं, पिता की उम्र के हैं, तो जब सेवा करने के लिए तत्परता दिखाते थे तो सेवा दे देते थे कि चलो ठीक है, आप धोती निचोना चाहते, धोती निचो के उसको डालते थे रस्सी में, और फ्लावर बास्केट लाके कर देते रहते थे। अब उनको रियलाइज हो रहा, अरे बाप रे, ये क्या गड़बड़ हो गया, ये सब आपने मुझे धोखे में डाला है, आप धोखा दिए हैं, आप मुझे भ्रम में डाल करके और इस प्रकार से सेवा किए। साची धोती आदि करी सकल बाहिला, हाँ, ताते मोर भय नाही सुन प्राणनाथ, तुम्ही हे न प्रभु मोरे हाइला साक्षात। ओ लॉर्ड ऑफ माई लाइफ, प्लीज लिसन, दैट डज नॉट मेक मी फियरफुल, फॉर यू हैव नाउ अपीयर्ड बिफोर माई आईज। ठीक है, जो भी हुआ हुआ, मैं तैयार हूँ, कि मैंने जो भी आपसे सेवा लेकर के जो भी अपराध हुआ है हुआ है, मैं वो सब सजा पनिशमेंट ले लूंगा। लेकिन फिर भी आप ध्यान से सुनिए, फिर भी मुझे कोई डर नहीं है। एटलीस्ट आप आखिरी में अब आप जो है अपने आप को प्रकट कर दिए हैं, आप मेरे प्राणनाथ हैं, अब आप मेरे सामने दर्शन दे रहे हैं, ये मैं बहुत खुश हूँ, फिर भी बहुत आनंद में हूँ। आजी मोर सकल दुखेर हईल नाश, आजी मोर दिवस हाइल प्रकाश। आज मेरे सारे दुख नष्ट हो चुके हैं, और टुडे इज मोस्ट ऑस्पिशियस डे फॉर मी, और आज मेरा सबसे परम पवित्र दिवस है, मेरे लिए दिन है। आजी मोर जन्म कर्म सकल सफल, आजी मोरा उदय सकल सुमंगल। टुडे माई लाइफ एंड एक्टिविटीज हैव बिकम सक्सेसफुल। आजी मोरा जन्म कर्म, आज मेरा जन्म और कर्म सब कुछ सफल हो गए। मैंने ये जीवन धारण किया, जो भी कार्य किया, जो भी भक्ति किया, पुण्य किया, सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपका साक्षात दर्शन हो गया। और आज टुडे ऑल गुड फॉर्चून हैज अवेकन, आज ही मोड़ा उदय सकल सुमंगल, हर प्रकार का मंगल मेरे जीवन में उदित हो गया है।
आजी मोर पितृकुल हईल उद्धार, आज ही से वसति धन्य हईल अमर। टुडे माय फोर फादर्स हैव बीन डिलीवर्ड, आज ही मेरे जितने भी पितृकुल पितृगण है सबका उद्धार हो गया। एंड टुडे माय होम इज ट्रूली ब्लेस्ड, आज हमारा जो वसति धन वसति मतलब घर जो है धन्य हो गया है आपके प्रेजेंस से। तो पहले नहीं हुआ था क्या? पहले भी तो निमाई आते थे, लीला करते थे। तो पहले भी हुआ था, लेकिन पहले मैं समझ नहीं पाया। लेकिन आज मैं समझ गया हूँ, आप ही परम भगवान है, तो आज धन्य हो गया है। तो इसीलिए भगवान सबके हृदय में है, कण कण में, हर जगह है। कुछ मूर्ख लोग बोलते हैं अरे भगवान तो हर जगह है, मंदिर क्यों जाना? हाँ, इसलिए जाना है क्योंकि भगवान हर जगह है, आपके हृदय में भी। आप अभी जानते नहीं इस बात को, साक्षात्कार नहीं, आप देख नहीं पा रहे भगवान को। जिस दिन आप भगवान को, जहाँ पे जा करके भगवान का साक्षात्कार आप प्राप्त कर सकते हैं, तब आप धन्य होंगे। मंदिर इसलिए आइए, मंदिर में भगवान का दर्शन करेंगे, भक्तों का संग करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, तब जो है हमारा जीवन वास्तव रूप में धन्य होता है। आजी मोर नयन भाग्य नाही सीमा तारे, देखिया रसि चरण सेवे रमा। Today there is no limit to the good fortune of my eyes, for I am seeing he whose lotus feet are served by Rama, the goddess of fortune. मेरे आंखों का आज कितना सौभाग्य है। उस मेरे आंखों के सौभाग्य का कोई सीमा नहीं है आज। क्यों? क्योंकि मैं आज उन चरण कमलों का इन आंखों से दर्शन कर रहा हूँ जिनका सेवा निरंतर माता लक्ष्मी करते रहते हैं। बलित आविष्ट हैला पंडित श्रीवास, ऊर्ध्व बाहु करी कांदे छाड़े घन श्वास। इतना बोल बोल करके श्रीवास ठाकुर जो है आविष्ट हो गए, यानी पूरी तरह से ही बिकेम ओवरवेल्म्ड इन एक्सटेसी। पूरे भाव से विभोर हो गए, भाव विभोर हो गए, और अश्रुधारा बह रही है, और कंठ अवरुद्ध हो गया, अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अवरुद्ध हो गया। और अभी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन आनंद, भाव विभोर होने के कारण कंठ अवरुद्ध है, सिसिक्सियां ले रहे हैं और अश्रुधारा बह रही है, लेकिन बोलना चाह रहे हैं, तो इसलिए अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर से सांस लेने लग गए। यानी ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मुंह से, वाणी से नहीं निकल रहा है शब्द है, क्योंकि इतना आनंद है हृदय में, लेकिन दोनों हाथ ऊपर उठा करके जोर जोर से सांस लेके छोड़ के प्रतीत कर रहे हैं कि उसके माध्यम से वो प्रार्थना ही अर्पण कर रहे हैं, ये भाव। और फिर इतना ही नहीं, गड़ा गड़ी आए भाग्यवंत श्रीनिवास, देखिए अपूर्व गौर चंद्र प्रकाश। The most fortunate Srivas rolled on the ground after seeing that most wonderful manifestation of Sri Gauri Chandra. भगवान श्री गौरी चंद्र का अपूर्व प्रकाश, अपूर्व प्रकाश मतलब पूर्व में ऐसा कभी दिखाए नहीं थे भगवान गौरी चंद्र। तो ऐसा अद्भुत रूप देख करके, नारायण का रूप धारण किए हैं, शंख चक्र गदा पद्म लिए धारण किए हैं, वैसा अपूर्व रूप का दर्शन करके श्रीवास ठाकुर द मोस्ट फॉर्चुनेट लोटपोट करने लग गए, गड़ा गड़ी आए। कि अद्भुत सुखा हैला श्रीवास शरीरे, डूबी लेना विप्रवर आनंद सागरे। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं कि वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, हाउ कैन आई डिस्क्राइब इट, व्हाट वंडरफुल हैप्पीनेस वाज फेल्ट इन द बॉडी ऑफ श्रीवास अलास। वृंदावन दास ठाकुर खुद भी जो है आश्चर्यचकित है पूरी तरीके से, एज ए वृंदावन दास ठाकुर दर्शन कर रहे हैं साक्षात। हाँ, उनका शिवाज ठाकुर कि कैसे शिवाज ठाकुर गड़ा गड़ी जाए, दोनों हाथ ऊपर करके, कंठ अवरुद्ध है, प्रार्थना करना चाहते हैं, और अश्रुधारा बह रही है। तो किस अद्भुत दिव्य आनंद की दिव्य दिव्य स्थिति में है शिवाज ठाकुर, इसका जो है एक्सपीरियंस या दर्शन हो रहा है, लेकिन उसको शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते हैं, इसलिए बस बोल रहे हैं कि अद्भुत सुख आइला श्रीवास शरीर है। कितना अद्भुत दिव्य सुख प्राप्त हो रहा है श्रीवास के शरीर में, श्रीवास ठाकुर को। दैट बेस्ट ऑफ द ब्राह्मणस मर्ज्ड इन एन ओशन ऑफ ब्लिस, आनंद के सागर में वो विप्रवर ब्राह्मण श्रेष्ठ श्रीवास ठाकुर डूब रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। इसका वर्णन कर पाना मुश्किल है। इसलिए भागवत साक्षात्कार, आध्यात्मिक जीवन में जो साक्षात्कार है, उसका कुछ कुछ हद तक वर्णन किया जा सकता है, लेकिन जब वो साक्षात्कार जो भक्त प्राप्त करते हैं, हर चीज का वर्णन करना मुश्किल है। वो क्या दिव्य आनंद, अद्भुत आनंद है। तो इसलिए बस बोल रहे हैं कि अद्भुत सुख हाइला श्रीवास शरीर है। और यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं, हासिया सुने न प्रभु श्रीवासेर स्तुति, सदय हय बल श्रीवासेर प्रति। और विश्वम्बर, भगवान विश्वम्बर बैठे हुए हैं,
और जब स्तुति कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, अद्भुत तरीके से उनके शरीर और मन वाणी के विकार को देख रहे हैं, और स्माइल कर रहे हैं, बहुत बढ़िया सुंदर स्माइल धारण किए हुए हैं श्रीवास भगवान विश्वम्भर, और बैठे हुए हैं और श्रीवास ठाकुर की स्तुति को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। और सदाया हैया, बीइंग कंपैशनेट टू श्रीवास, बहुत दयापूर्वक होकर के श्रीवास ठाकुर के प्रति ये बोलना प्रारंभ करते हैं। स्त्री पुत्र आदि यत तुम्हारा बाटी, दुख दु देखू का अमार रूप करह बाहिर। तो भगवान विश्वम्भर इतने प्रसन्न हो गए, इतने आनंदित हैं, उनके हृदय में कृपा इतनी उमड़ रही है कि वो विचार कर रहे हैं कि मैं श्रीवास ठाकुर को बस इनके ऊपर ही बस क्या कृपा करूं। तो उनको आज्ञा देते हैं, जाओ अपने सारे सारे परिवार वालों को बुला लाओ, आपकी स्त्री को लेके आओ, पुत्रों को लेके आओ, और जितने भी आदि मतलब नौकर नौकर चाकर, और आपके घर पे रहने वाले जो पशु पक्षी हैं, कीट मकोड़े हैं, सबको लेके आओ और सबको दिखाओ मेरा ये अद्भुत रूप है। उनको सबको बाहर निकालो, लेके आओ, सबके ऊपर मैं कृपा करूंगा। तो इतना भगवान दया करने के लिए आतुर है। हाँ, शिवास ठाकुर के स्तुति को सुन करके, उनके भाव को, प्रेम में भाव को प्राप्त करके आनंदित होने के कारण ऐसे उनको आज्ञा दे रहे हैं, जाओ सबको लेके आओ, सबके ऊपर मैं कृपा करूंगा। शस्त्रिक हायर पूजा, पूजा चरण अमार, वर माग ये न इच्छा मनेते तुम्हार, इन द कंपनी ऑफ योर वाइफ वर्शिप माय लोटस फीट एंड आस्क फॉर एनी बेनिडिक्शन यू डिजायर। सा स्त्री का मतलब अपनी स्त्री के साथ मिल करके आप दोनों पति पत्नी मेरे चरण कमल का पूजा करो, और वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा है मांग लो, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तो इंटरेस्टिंगली बड़ा एक अद्भुत चीज है कि यहाँ पे श्रीवास ठाकुर भगवान विश्वम्भर को प्रसन्न किए, उनसे भगवान प्रसन्न हो गए, लेकिन भगवान जो है जब वर दे रहे हैं तो उनकी पत्नी को भी याद कर रहे हैं, है ना। इसलिए वैदिक काल में ऐसी पत्नियां, धर्म पत्नियां, जो अपने पति को, जो भक्त होते हैं, उनके धर्म के कार्य करने में सहायक होती हैं और मदद करते हैं, तो भगवान उनके ऊपर भी बराबर कृपा करते हैं। तो ये सौभाग्य है। ओके, ठीक है, तो अभी समय हो गया, हम लोग यहीं पे विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। मेरा तो बिल्कुल ही, मैं मंदिर जाऊंगी ना फिर मेरे को एक एक शब्द ध्यान से नहीं सुन पाऊंगी। कल भी जो आपने वो बताई थी ना, वो मंदिर की वो लीला, जो वो माता जी आई थी कि तुम फिर क्यों जाते हो मॉल, हम तो नहीं जाते, हमारे डिवोट, तो मैं वो सुन ही नहीं पाती अगर मैं मंदिर चली जाती। और ये इतनी लीला ऐसे बोल रहे हैं ना आप, जैसे हमारे सामने ही हम देख रहे हैं इनको, ऐसे फील हो रहा है कि हमारे सामने ही चल रही है ये लीला है। ये अद्भुत इतने अच्छे से। वर्णन है श्रीला वृंदावन दास ठाकुर के द्वारा, तो उनकी कृपा से हाँ जी। ऐसा वो वर्णन कर रहे हैं जैसे साक्षात हमारे सामने लीला चली रही है, हम तो जस्ट रिपीट कर रहे हैं। तो अच्छा है। इतना आनंद, और किसी आनंद की जरूरत ही नहीं रह जाती कहीं भी जब ये इतना दिव्य आनंद है। सही बात है, स्पेशली गौर कथा बड़ी विशेष है। गौर कथा में तो और अगर हो तो कुछ और आनंद की जरूरत नहीं है। यस थैंक जितेश यू। को। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैंने आज ही एक टेम्पल टॉक में ही सुना कि 30 वर्ष तक ये डिसाइड हो जाता है कि अ, मनुष्य की जो आत्मा है वो मतलब कहाँ अगला जन्म लेगी या कहाँ उसको कौन सा लोक प्राप्त होगा, ऐसा पता नहीं कहाँ मुझे इसका, लिखा है? नहीं ओके। मुझे नहीं मालूम इसके बारे में। ये हो सकता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके, तो ओके। भूतकाल का तो बता ही देते हैं, और हाँ। जैसा लोग जीवन व्यापन करते हैं तो उसके हिसाब से नेक्स्ट बॉडी तैयार होता है फ्यूचर का। नो। इसलिए कुछ लोग जो एक्सपर्ट होंगे वो अंदाजा भी लगा सकते होंगे, ओके। बट हमको आइडिया नहीं इसके बारे में। ओके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, हरे प्रणाम प्रभु कृष्ण। जी।